नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं सुरेंद्र यादव आदर्श एकेडमी जयपुर से फिर से अपन करंट से जुड़ने के लिए एक धमाकेदार आज की क्लास। और जैसा कि अपना शुरू से एक ही मोटा रहा है 500 क्वेश्चन। हमारा मोटो एक है 500 क्वेश्चन ऐसे तैयार करवाए जाए जहां से जो करंट के 12-13 क्वेश्चन है वो डिट्टो आपको मिल जाए। तो ये करंट की जो हमारी जो सीरीज है, ये जो क्लास है, ये बहुत यूजफुल है दोस्तों। आप अपने साथियों को बताएं। अपने 100 क्वेश्चन पार हो चुके हैं अपन। अपना टारगेट 500 क्वेश्चन है। ये 500 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम के बाद में मैं चेक करके बताऊंगा, देखो ये मैच कर रहे हैं। साथ में जो आपके स्टैटिक जीके के कुछ इंपोर्टेंट है उनकी भी मैं क्लास लेके आया हूं। जैसे मैं अभी आपकी खेल से रिलेटेड क्लास हो चुकी है। अगली क्लास अब लेखक की होगी, जो क्लास आपकी कल डलेगी। लेखक, जितने भी लेखक से किताबों से संबंधित जो इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत मेहनत से बनता है, बहुत टाइम खपाना पड़ता है। कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूरा बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत आपके लिए की जा रही है, आपके सिलेक्शन के लिए की जा रही है दोस्तों। तो वो लेके आ रहा हूं। उससे अगला क्लास होगा वो आपका उत्सव नृत्य, इनसे रिलेटेड क्लास होगी। तो ये जो आपका जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसमें भी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 20 के से लेकर जो 30 का जो दायरा है, 20 के बाद 21, 22 और 23 के बीच में जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं अगली क्लास में। तो आज की जो क्लास है करंट की, उसमें अगर अपन बात करें आगे, तो यहां थे अपन। हाँ भाई दोस्तों, देखें अपन पहला क्वेश्चन आपका 96 आज का पहला क्वेश्चन है। हाँ भाई दोस्तों, तो देखें। यस, क्वेश्चन है G20 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको पता है इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से G20 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चारों कथन ही ऐसे होंगे जो आपको पता होना चाहिए। पहला कथन है G20 का G20 बोलिए का पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित हुआ। ये बात गलत है। फ्रांस में नहीं, यूएसए में आयोजित हुआ, अमेरिका में आयोजित हुआ था। तो पहली बात तो यही क्वेश्चन पूछ लेगा, G20 का पहला जो शिखर सम्मेलन है वो कहां आयोजित हुआ था, यूएस में। तो ये इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, याद रखिएगा, यूएसए में हुआ था। दूसरा, G20 के 18 शिखर, बिल्कुल अब की बार जो भारत में है वो 18वीं समिट है, तो ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि G20 जो भारत में हो रहा है G20 वो कौन सा है, तो 18वां समिट है, ये याद रखना, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, 18 के बाद 19वां पूछे तो 19वां मैं आपको बता दूं कहां होगा, तो ब्राजील में होगा, वो भी याद रखना। ब्राजील का लूला, जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, उनको G20 की नेक्स्ट जो G20 होगा उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लूला को सौंप दिया है। तो अगला G20 कहां होगा 19वां, तो वो होगा फ्रांस में होगा। अगला, G20 अर्थव्यवस्था विश्व व्यापार का लगभग 80, ध्यान रखना ये आंकड़ा इंपोर्टेंट है। विश्व व्यापार का जो 80% है वो वे इन 20 देशों के पास है जो G20 में है। यानी विश्व के वो पावरफुल देश, यूएनओ ने 193 देशों की लिस्ट बना रखी है, लेकिन उनमें से G20 में जो 20 देश हैं उनके पास विश्व का 80% व्यापार हिस्सा है साहब। G20 प्रेसिडेंसी हर 2 साल में बदलती है, बिल्कुल सही बात है। G20 की जो प्रेसिडेंसी है हर साल 2 साल में बदलती है। तो यहां गलत पद था, वो फ्रांस नहीं था, फ्रांस की जगह यूएसए आएगा। फ्रांस में तो मोदी जी गए थे, बिस्टल आपको पता है, एक उसमें परेड में गए थे और लीजनर अवार्ड लेके आए थे, वो आपको याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, घने इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पी मोदी ने G20 की अध्यक्षता किस हस्तांतरित की। मैंने अभी बताया था लूला, लूला द साल्वा कहां के हैं, ब्राजील। ब्राजील जो देश है दक्षिण अमेरिका का, उसके राष्ट्रपति हैं लूला द साल्वा, लूला द साल्वा। तो ये कहां के दोस्तों, ब्राजील के हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। क्यों नाम जिक्र आया, मोदी जी ने इन्हें क्या दे दी, G20 की अध्यक्षता हस्तांतरित कर दी, दे दी किसको, लूला दा साल्वा। कौन है भैया, किस देश के, सॉरी ब्राजील देश के। ब्राजील कहां पड़ता है दोस्तों, तो ब्राजील हमारा पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, याद रखना। जिसमें से अगर ज्योग्राफिकल बात करें तो कौन सी 2 रेखाएं, भूमध्य और मकर रेखाएं, दोनों किस महाद्वीप से गुजरती है, किस महाद्वीप, तो दक्षिण अमेरिका। और उसमें कौन सा देश है, ब्राजील, सबसे बड़ा देश ब्राजील। अब भाई अगला,
ये लीजिए, बजट 2023 के बारे में कौन सा कथन असत्य है। अब देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बजट से पक्का क्वेश्चन बढ़ेगा, बहुत इंपोर्टेंट है। उनमें से कुछ आंकड़े मैंने उठाने की कोशिश की आपके लिए, वो क्या क्या है। मंत्री, पहली बात तो बजट पेश कौन करेगी साहब, हमारी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है भाई, निर्मला सीतारमण। तो पहली बात तो यही याद रखना। केंद्र सरकार का पांचवा, बिल्कुल सही, पांचवा और आखिरी पूर्ण बजट। अब भाई मोदी जी की इस सरकार में कुल कितने बजट पेश हुए, 5, तो आखिरी है और 5वां पेश किया। इंपोर्टेंट बात, कितने बजट पास हुए, 5 बजट पास हुए। बजट में 8 प्राथमिकता, गलत बात, 8 नहीं 7, जिनको सप्तऋषि नाम दिया गया। कितने, 8 प्राथमिकता नहीं थी, 7 थी, जिसमें युवा, रोजगार, ऊर्जा, हरित ऊर्जा, ऐसे तमाम मुद्दे लिए गए। ठीक है कि नहीं है, बेरोजगारी, उनमें 8 9 के कितने दी, 7, और 7 को क्या कहा, सप्तऋषि नाम दिया। तो सप्तऋषि था, तो ये बात गलत है दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9%, राजकोषीय घाटा जो होगा वो 5.9 होगा, और अनुमानित जो हमारी जीडीपी होगी वो 6.4 से 6.5 की मान के चल रहे हैं, ग्रोथ रेट जो हमारी होगी। ठीक है कि नहीं भाई, तो ये जीडीपी है, और राजकोषीय घाटा जो होगा वो 5.9। राजकोषीय घाटा आप समझते हो, भारत की जो कुल आय है वो, और भारत में जो कुल व्यय हुआ वो। अब उधारी इसमें काउंटेबल नहीं होगी, तब हम कुल आय में से, उधारी में से जो हमने जो व्यय किया उनमें से कुल आय घटाते हैं, तो जो पैसा एक्स्ट्रा और लग जाता है वो राजकोषीय घाटा होता है, वो 5.9 होगा दोस्तों। आयकर भुगतान के लिए छूट, ये इंपोर्टेंट है, लास्ट बार भी दिल्ली पुलिस में पूछा था, उस टाइम 5 वर्ष, हाँ भाई 5 लाख तक छूट थी, लेकिन अब कितनी कर दी, 7 लाख की छूट कर दी प्रति वर्ष। तो ये याद रखना, इज द वेरी इंपोर्टेंट डाटा, आम आदमी से रिलेटेड जुड़ा हुआ डाटा है। कितने लाख की छूट है, 7 लाख की छूट है, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डिट्टो पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये बजट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको याद रखनी है। अगला, अब नेक्स्ट है, तमिलनाडु के कलपक्कम में यूरेनियम 233 का उपयोग करके दुनिया के पहले थोरियम परमाणु संयंत्र का नाम क्या रखा गया है। अब भाई सबसे इंपोर्टेंट हमारा तमिलनाडु, ये रहा तमिलनाडु, इसमें 2 परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं, कुडनकुल्लम और कलपक्कम। तो कुल कलपक्कम की बात हो रही है, कुडनकुल्लम अलग है, दूसरा है कलपक्कम। इस कलपक्कम में यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाले दुनिया के पहले थोरियम पर आधारित, हाँ भाई किसका इस्तेमाल, हम जानते हैं जो परमाणु संयंत्र उसमें थोरियम और यूरेनियम। यूरेनियम की तो सबसे बड़ी खान है जादूगुड़ा जो झारखंड में है। थोरियम कहाँ मिलते हैं, ये जो अपना केरल है, केरल के ये तट से मिलता है, मोनोजाइट मिट्टी में मिलता है अपना कौन सी चीज भाई, थोरियम। तो ये थोरियम पर आधारित परमाणु संयंत्र का नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा है भवानी। तो ये सारे डाटा इंपोर्टेंट है। सबसे बड़े थोरियम पर आधारित परमाणु संयंत्र कौन सा, कलपक्कम। कलपक्कम कहां पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है कि नहीं है, और इसका नाम क्या रखा है, भवानी रखा है। तो ये सारे क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इनमें से, तो यहाँ कलपक्कम में जो थोरियम पर आधारित है उसका नाम है भवानी। क्या नाम रखा है, भवानी। और कौन सा है, कलपक्कम। कलपक्कम अपना परमाणु संयंत्र है पहले से। अगला, रणजी ट्रॉफी 2022 में 22-23, रणजी ट्रॉफी आपको पता है, पहले भी क्वेश्चन में जिक्र किया होगा शायद मैंने। रणजी ट्रॉफी पहले तो आईपीएल जब नहीं हुआ करता होता था, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, रणजी ट्रॉफी से ही हमारी जो मुख्य टीम है वो बना करती थी। रणजी में जो अच्छा प्लेयर खिलाता था उसको ले लिया जाता, लेकिन आजकल आईपीएल से भी आने लग गए। फिर भी रणजी ट्रॉफी से ही पता चलता है कि कौन खिलाड़ी कितना दमदार प्लेयर है। तो रणजी का जो 88वां संस्करण हुआ है, 88, सबसे ज्यादा जो जीतने का रिकॉर्ड है वो मुंबई के पास है, ठीक है ना भाई। सबसे ज्यादा जो रणजी ट्रॉफी जीती है वो मुंबई ने जीती है, लेकिन अब की बार मुंबई नहीं जीती। अब की बार जो जीती है वो जीता है सौराष्ट्र, जीता है भाई। अब सौराष्ट्र जो है दोस्तों, उसकी बात करें अपन, तो सौराष्ट्र का जो कैप्टन था वो था इनमें से जयदेव उनादकट। कौन था भाई, जयदेव उनादकट। सौराष्ट्र कौन सी बार, दूसरी बार जीत चुका है, और इसका कैप्टन कौन है, जयदेव उनादकट है। जयदेव उनादकट अपनी नेशनल टीम में भी खेल चुका है, और इसने भाई साहब 9 विकेट लेके मैन ऑफ द मैच भी जीता था। तो फाइनल मैच में किसे चुना गया भाई प्लेयर ऑफ द मैच, तो जयदेव उनादकट को चुना। कौन था भैया ये, जयदेव उनादकट कैप्टन था किसका, सौराष्ट्र टीम का। और सौराष्ट्र ने दूसरी बार क्या जीती है इस बार रणजी, कौन सा संस्करण था, 28वां संस्करण था। सर्वाधिक रणजी जीतने का रिकॉर्ड किसके पास है, मुंबई के पास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आज का, महिला टी20 आईसीसी, हाँ भाई महिला 20 जो है आईसीसी वर्ल्ड कप
2023 में 8वां संस्करण हुआ था। प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी जाने वाली अब एस्ले गार्डनर, ये किस देश की? तो आपको बताया साहब ये थी ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया ही क्या है भाई, अफ्रीका में हुआ था। ये कहां हुआ था भाई? अफ्रीका में हुआ था। और जीत के कौन ले गया? ऑस्ट्रेलिया जीत के ले गया दोस्तों। कौन जीत ले गया भाई? ऑस्ट्रेलिया जीत ले गया। और ऑस्ट्रेलिया आप जानते हो, चाहे महिला टीम और चाहे पुरुष टीम हो, दोनों ने ही वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड है। मेंस वर्ल्ड कप भी सबसे ज्यादा 5 बार ऑस्ट्रेलिया के पास है। और फीमेल में भी किसके पास है भाई? ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो भैया ये ऑस्ट्रेलिया की है खिलाड़ी एस्ले गार्डनर, गजब की खिलाड़ी है एस्ले गार्डनर। वास्तव में गॉड नाम आ रहा है तो गॉड ही है भाई साहब क्रिकेट की। और इस चीज ने क्या किया भाई, प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई थी। किसमें? जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था वुमेन्स का, उसकी बात हो रही है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा जारी सर्विस ट्रेंड भाई रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स। अब ये रेस्ट्रिक्शन वाला आ गया सब, प्रतिबंध वाला इंडेक्स साहब। अब देखो, कोई भी बंदे को व्यापार करने के लिए, कोई बंदा किसी देश में व्यापार करना चाहता है तो वहां जो है प्रतिबंध कितने प्रकार के, कितनी प्रकार की समस्याएं आएंगी, उसके लिए एक इंडेक्स बनता है साहब। वो इंडेक्स है ये प्रतिबंध वाला इंडेक्स। उसमें भारत की रैंक, इसमें 50 देशों की लिस्ट निकली। कितने देशों की दोस्तों? 50 देशों की लिस्ट निकली। और उन 50 देशों में पहले भारत था 48 नंबर पे, अब 1 नंबर का सुधार होके भारत को मिले 47वां नंबर मिला है। कौन सा नंबर मिला है भाई? 47वां। यानी भारत में व्यापार वगैरह करना इतना आसान नहीं है। यहाँ कई प्रकार के प्रतिबंध लगते हैं, कई प्रकार की आपको चीजों से गुजरना पड़ेगा। भारत में आसानी तरीके से नहीं किया जा सकता। तो ये एक इंडेक्स है जिसमें पहले भारत 48 पे था, 1 नंबर के सुधार होकर कितने पे? 47 पे। और कितने देशों ने भाग लिया था? 50 ही देशों ने भाग लिया था। टोटल 50 ही देश भाग लिया था। तो भारत का स्थान था 47वां। सबसे आसान जो है वो वियतनाम, जापान, इन देशों में है भाई। जापान ऐसा देश है जो 193 के 93 देशों को पासपोर्ट दे रखा है साहब। कोई भी देश का आ सकता है, ठीक है कि नहीं भाई दोस्तों? कोई भी देश का बंदा जापान में आ सकता है, 193 देश। तो पासपोर्ट वाला जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में सबसे बेस्ट का नंबर 1 किसका है? जापान का है दोस्तों। और यहां व्यापार में भी वियतनाम के बाद में जापान है। भारत की स्थिति इसमें 47वीं है, ये याद रखना आपको। अब यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार, ये याद रखना दोस्तों, ये गुड क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार, हाँ भाई यूएनओ देता है भाई, ये सॉरी यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय विश्व स्तर का बात और अपनी मातृभाषा के लिए कोई आदमी लड़े तो वो थे डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, उड़ीसा भाषा के लिए। उड़ीसा, महेंद्र कुमार मिश्रा है वो उड़ीसा भाषा के का प्रचार प्रसार करते हैं। अपनी मातृभाषा का नाम है महेंद्र कुमार मिश्रा। कौन सी भाषा का प्रचार करते हैं? उड़ीसा भाषा। इन्हें अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो ये अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट, याद रखना। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा किस भाषा का प्रचार? उड़िया भाषा के प्रचार करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार मिला है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई आयोजित अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी। अब यूएई में एक अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी हुई थी, अंतरराष्ट्रीय विश्व स्तर की। नौसेना ने भाग लिया था। अब नौसेना का कौन सा पोत? तो आईएनएस सुमेधा। कौन गया था भाई? यहाँ भारत का आईएनएस सुमेधा गया था और अपनी स्ट्रेंथ दिखाई भारत ने नेवी के मामले में। नेवी चीफ कौन है भाई? नेवी चीफ है हरि कुमार है। कौन भाई? हरि कुमार है, याद रखना। नेवी चीफ है हरि कुमार और उप चीफ है संजय, दोनों याद रखना, नेवी हरि कुमार और संजय। अगला दोस्तों, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक की थीम पर आधारित विश्व हिंदी सम्मेलन 12वां। सारे गण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो विश्व हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? फिजी। कहां आयोजित हुआ है दोस्तों? फिजी में आयोजित हुआ, याद रखना, फिजी में आयोजित हुआ। सबसे इंपोर्टेंट चीज तो है कहां आयोजित हुआ था? फिजी में आयोजित हुआ था। फिर उसके बाद में दूसरी बात करें अपन, हाँ भाई फिजी में भी अगर शहर पूछे तो नांदी शहर, फिजी का कौन सा शहर? नांदी शहर, याद रखना, इंपोर्टेंट है। अब भाई प्रथम कब हुआ था? प्रथम कब हुआ था? 1975 में हुआ था, भारत के नागपुर में। कहां हुआ था दोस्तों? नागपुर में हुआ था। दो बातें, पहला नागपुर 75 में, अब की बार फिजी देश में नांदी शहर में, दो चीजें हो गई। अच्छा, तीसरी बात कौन सा? 12वां। कौन सा अब की बार? तो 12वां हुआ है। 3 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। चौथा, इसका
क्या थी, थीम क्या थी, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक इसकी थीम रखी थी साहब। तो ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। और कमेंट कीजिए, फिजी देश में जब मोदी जी गए थे तो मोदी जी को कौन सा अवार्ड मिला था, वो आप मुझे कमेंट करेंगे कि फिजी में जब मोदी जी गए तो वहां मोदी जी को एक अवार्ड मिला था, जैसे कि लीजनर फ्रांस ने दिया, ठीक है कि नहीं है, लोगोहू न्यू पापुआ गिनी ने दिया, इस तरह से नाइल जो अवार्ड है वो मिस्र ने दिया, वैसे फिजी ने कौन सा दिया था अवार्ड, मैंने बताया भी था, आपको बताना है। फिजी का कौन सा शहर, नांदी शहर, कौन सा हो रहा है, 12वां हो रहा है, प्रथम का हुआ था, 75 नागपुर में हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला, अब ये इतना डीप है, थोड़ा सा आउट है, लेकिन हो सकता है ऐसा अटपटा क्वेश्चन पूछ ले, तो पहली महिला जज बनी है, महिला वो भी मुस्लिम महिला, नाम है नुसरत चौधरी, नाम की एक महिला है जिसको अमेरिका में मुस्लिम महिला जज बनने का भाई साहब गौरव प्राप्त हुआ है, नाम है नुसरत चौधरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले हस्तियों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने का प्रॉमिस किया है? ऐसा काम हुआ है साहब हमारे हरियाणा में हुआ है। कहां हुआ है? हरियाणा में हुआ है। और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर सीएम है साहब हरियाणा के, उन्होंने घोषणा की है 10,000 पेंशन आपको मासिक मिलेगा। आप एक पद्मश्री अवार्ड लेके आइए। इस बार टोटल पद्मश्री अवार्ड कितने हैं? 106 पद्मश्री, 91 पद्मश्री, 9 पद्म भूषण और 6 पद्म विभूषण। ये याद रखना, इस बार की लिस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार इंपोर्टेंट है। पिछली बार दिल्ली पुलिस में पद्मश्री अवार्ड मिला था कंगना रनौत को, तो ये पूछा था। अब की बार एक महिला है अक्षय कुमार की पत्नी रवीना टंडन, उसको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है साहब। और जो 9 अपन को पद्म भूषण मिले हैं और 6 पद्म विभूषण, जिनमें से तो इंपोर्टेंट याद रखना है साहब, जाकिर हुसैन और बालाकृष्ण दोषी, ये दोनों, जाकिर हुसैन को तबला के लिए और बालाकृष्ण दोषी को किसके लिए भाई, किसके लिए मिला है? वास्तुकला में अब की बार पद्म विभूषण मिला है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण होता है। अभी बात हो रही है, हरियाणा ने कहा जो भी पद्मश्री अवार्ड लेके आएगा उसको 10,000 मासिक पेंशन मिलेगी। मनोहर लाल खट्टर की सरकार है यहां, याद रखना आप इस बात को। 108 इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स, अब ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्रिक्स में कितने देश हैं भाई? 5 देश है ब्रिक्स में। 5 देश कौन से? 2010 में अफ्रीका जुड़ गया था ब्रिक्स में। और ब्रिक्स में BRICS होता है, बी ब्राजील, आर रूस, आई यानी इंडिया, सी यानी चाइना और एस अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। 2010 में कौन जुड़ा था? अफ्रीका जुड़ा था। और 2009 में इसकी स्थापना हुई थी भाई, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में, स्थापना 2009 में। और 5वां देश अफ्रीका 2000, पहले BRIC था, एस जुड़ने के बाद ब्रिक्स हो गया, 2010 में भी ये जुड़ गया साहब। तो ये तो पहली बात तो ये हुई। हाँ भाई, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है उसका सदस्य बना है, तो उसका सदस्य पहले अर्जेंटीना बना और वर्तमान में जो बना अब बना वो मिस्र बना है साहब। तो याद रखना, नवीनतम जो सदस्य वो कौन है? मिस्र है। किसका? ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कौन बना है? मिस्र बन चुका है। तो ये याद रखना। जैसे नाटो का 31वां देश मैंने कल बताया था फिनलैंड बना था, जैसे SCO का, ठीक है कि नहीं भाई, सहयोग संगठन का ईरान बना है, उसी तरह से ब्रिक्स में जो आया है, ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका मिस्र है। ये आपको याद रखना। जैसे G20 में 20 देश तो है, एक देश को बुलाया गया है, वो कौन सा है? स्पेन है। तो ये याद रखना। जैसे यूरो में ऐड होने वाला देश कौन है भाई? यूरो का आप मुझे कमेंट करोगे, यूरो जो यूरोपीय कंट्रीज है उसमें यूरो अपनाने वाला देश कौन सा है, आप मुझे कमेंट करोगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं दोस्तों। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय, पहली भारतीय तो मेरी कोम, सबको पता है भाई साहब। भाई साहब मेरी कोम अपने भारत को, मेरी कोम कहां की है? मणिपुर की है। याद रखना, मेरी कोम MC मेरी कोम मणिपुर की है साहब। याद रखना, मीराबाई चानू भी, MB मीराबाई चानूर, M दोनों M से शुरू होती है क्या? दोनों मणिपुर से। यार मीराबाई चानूर, MC मेरी कोम ने तो भाई साहब भारत को कई बार ही गोल्ड जिता दिया। उसके बाद में दूसरी जो भारत की अच्छी पहलवान है वो निखित जरीन, तेलंगाना की।
निखित जरीन, याद रखना निखित जरीन, जो 2 बार क्या है भाई गोल्ड ली है, 2 बार गोल्ड निकाल लिया निखित जरीन ने। हाँ भाई, किसमें? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड निकाला है किसने? निखित जरीन ने। लवली बोरान, ये आपको पता है टोक्यो ओलंपिक में लेके आई थी भाई लवलीना, लवलीना याद है आपको। स्वीटी बोरा भी है भाई, ये भी एक क्या मुक्केबाज है। तो इसका आंसर निखित जरीन। आज का आखिरी क्वेश्चन, किस टीम ने महिला प्रीमियम लीग WPL, हाँ भाई WPL में 2023 का टाइटल जीता है? तो मुंबई इंडियंस, जिसकी कैप्टन मैं आपको बता दूं कौन थी भाई इसकी कैप्टन? इसकी कैप्टन थी भारतीय जो टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। 5 टीमों ने इस बार भाग लिया और फाइनल मुकाबला हुआ मुंबई विस दिल्ली, और जीता कौन भाई दोस्तों? इस बार जीता मुंबई जीत गया। और सबसे महंगी खिलाड़ी बेंगलोर ने स्मृति मंदाना को खरीदा था। अच्छा, पर्पल जो कैप था वो भी याद रखना, पर्पल कैप, हाँ भाई हेले मैथ्यूज, इसका नाम याद रखना भाई, मैथ्यूज, लंबी सी खिलाड़ी है, देखने से लड़का ही लगती है भाई ये हेले मैथ्यूज। इसने गजब की गेंदबाजी, ऑलराउंडर है, और मुंबई को जिताने में इसका बहुत बड़ा हाथ है हेले मैथ्यूज का। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना, कौन जीती थी भाई? मुंबई इंडियंस जीती। पहली बार कितनी टीमों में भाग लिया था? 5 ने भाग लिया था। तो ये आपको याद रखना है। लेनिंग एक प्लेयर है, लेनिंग, ऑस्ट्रेलिया के ऐसा लेनिंग, उसको जो दिल्ली की कैप्टन थी लेनिंग, उसको कौन सा ऑरेंज कैप मिली थी? तो लेनिंग ऑरेंज कैप, जो पर्पल कैप है मैथ्यूज को, और टाइटल मुंबई ने कितनी टीमें? 5 टीमें भाग ली थी। सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंदाना। और जो इसकी बात करें अपन मेंस में आईपीएल जो हुआ था, इंडियन आईपीएल जो लीग होती है, उसमें कौन जीता था भाई आईपीएल लीग में? हाँ भाई चेन्नई जीता था 5वीं बार। उप विजेता कौन थी? गुजरात थी। पर्पल कैप और जो ऑरेंज कैप थी वो दोनों गुजरात। पर्पल कैप यानी गेंदबाजी वाली मोहम्मद शमी के पास, और ऑरेंज कैप किसके पास? गिल, हाँ भाई गिल के पास थी, ऑरेंज कैप थी, वो भी गुजरात के थे। तो ये आज की क्लास अपनी यहीं क्लोज होती है। आज अपन ने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर क्लास वास्तव में दमदार और इफेक्टिव लगती है कि यार यहां से एक क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, आज जरूर कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप ऐसा करते हो तो अगली क्लास लेने में और मजा आता है कि आप लोगों को और कुछ नया दिया जाए और आपके लिए मेहनत की जाए। आपका प्यार यूं ही बना रहे और यही आप प्यार प्रेम देते रहे कि आपके लिए हम हमेशा प्रयास करते रहे। पिछले 10 साल से आदर्श अकेडमी, आदर्श गुरुकुल ने सैकड़ों का बच्चों का सिलेक्शन करवाया है। जल्दी आपका जीडी बैच लॉन्च हो रहा है। किसी भी विद्यार्थी को अगर जीडी में सिलेक्शन लेना है, आज ही आप आदर्श अकेडमी आइए। गुरुकुल व्यवस्था है, 5 से 6 घंटे क्लास, 5 से 6 घंटे लाइब्रेरी, डेली टेस्ट सीरीज, साथ में फिजिकल। भारत का ऐसा संस्थान जिसमें 13 घंटे का एक शेड्यूल है। लड़के और लड़कियां दोनों के लिए अलग अलग एकेडमी है। जबरदस्त आपका कैंपस है। मैं सुरेंद्र यादव आपके लिए लगातार 365 दूंगा और मेरी टीम आपके लिए मेहनत करेगी। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। इस बार दिल्ली पुलिस में 20 सिलेक्शन देगा गुरुकुल, और जीडी में मैं आपको प्रोमिस करता हूं अगर सिलेक्शन चाहिए, एक बार आप अकेडमी तक आइए, 2 दिन आप यहां देखिए, पेरेंट्स के साथ आपको आना पड़ेगा। तो आज की बात यही करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।